बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में ये सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है वो जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही भाव रखते हैं, एक मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। अंगुलियां ही निभा रही है रिश्ते आजकल, जुबान से निभाने का वक्त कहां है। सब टच में बिजी है मगर टच में कोई नहीं है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार देते हैं। जो लोग दुखों को बांटते हैं वो खुदा होते हैं। जो दुखों को देखकर मुंह फेर ले वो बेहुदा होते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बात को सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल होना चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक तो हर किसी के घर में होता है आपके जख्मों पर लगाने के लिए। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं। इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है फिर वो दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया हमने। लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती जिंदगी जीना सिखा दिया हमें। कौन अपना कौन पराया एक पल में बता गया मुझे। कौन हूं मैं ए जिंदगी मुझे ये बता। थक गया हूं अपना पता ढूंढते ढूंढते। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा, खामोश क्यों हो तुम। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना
कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वो अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मरकर मैं दोस्तों, ठोकरे मारने वाले आज कांधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे तो देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कोई भी हमारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दुखों पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दर्द पर ध्यान नहीं देता। सब सिर्फ हमारी गलतियों पर ध्यान देते हैं। बुरे वक्त का साया इंसान को चिंता और दुखों से भर देता है, पर एक आशा की किरण ही काफी होती है व्यक्ति के अंदर फिर से हिम्मत जुटाने के लिए। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना तो मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को तो भूल जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता है। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं आसमानों को छू जाने के, इंसान की नस्ल तो बस गिरने और गिराने में लगी है। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। किसी को दुख पहुंचाओगे तो खुद भी सुखी नहीं रह पाओगे, और किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाओगे तो खुद भी एक दिन उसी बुरे हालात में पाओगे। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आग वो चीज है जो सोने को परखने का काम करती है, और मुश्किल समय वो होता है जो इंसान को परखता है। देर लग रही है पर सब सही होगा। तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना, वही होगा। दिन मुश्किल है जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब सही होगा। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। गिरना कौन चाहता है किसी की नजर में? कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात। पता नहीं कैसे कह देते हैं लोग कि रात गई बात गई,
यहाँ जमाने गुजर जाते हैं दिल पर लगी बात भुलाने में। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेके जिंदगी जी रहा हो। किसी को दुख पहुंचाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन कभी कभी उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का गम, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। मन इच्छाओं में अटका रहा और जिंदगी हमें जी कर भी चली गई। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। कुछ बातों के मतलब है, कुछ मतलब की बातें। जब से फर्क समझा, जिंदगी आसान हो गई। हम क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। साथ छोड़ने वाले को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था, और आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो कर ए इंसान तो अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने काफी अच्छे थे। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आए तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ, पैदा हुए थे एक बार, मर रहे हैं रोज। वाक़िए अनगिनत है जिंदगी के,
किताब लिखूं या हिसाब लिखूं? अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क चख लिया था इत्तेफाक से, जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। लोग सुकून चाहते हैं, लेकिन वही लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें तब तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक उनका तनाव खत्म नहीं होगा। जिंदगी छोटी है, इसे हंसी खुशी में गुजारो। रोकर, अफसोस करके या चिंता लेकर क्या ही मिल जाएगा। जैसे खाली हाथ आया था वैसे खाली हाथ जाएगा। तनाव लेना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। उम्मीद है ऐसी मूर्खता करने से आप बचेंगे। ऐसा इसलिए तनाव में सिर्फ सांसें तेज होती है, जबकि दिमाग खोखला हो जाता है। मगर यह भी एक समस्या ही है कि आखिर लोगों में तनाव इतना अधिक क्यों है। तुम्हारे तनाव का असली कारण है सुख। हाँ बिल्कुल, सुख ही तनाव देता है, चिंता पैदा करता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कुछ पंक्तियों में समझ जाओगे। सुख उस पल का जब सुबह आंखें नहीं खुलती, जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हो, और बाद में यही तो दर्द देता है। सुख उस घड़ी का जब समय की धज्जियां उड़ा रहे होते हो। जब वही समय बीतता है तब अफसोस का बहाव सीने में उतरता है। सुख उस पल का जो काम और पढ़ाई से ज्यादा तुम्हें दोस्तों और रिश्तेदारों संग मिलता है। यही तो आगे चलकर तनाव बनता है। तनाव की पहली और मुख्य वजह है सुख। जब तक व्यर्थ के, मुफ्त के सुख के पीछे भागोगे, जीवन से तनाव कभी नहीं जाएगा। तनाव की दूसरी वजह है ज्यादा सोचना। पता नहीं क्यों, मगर लोग ज्यादा सोचते ही क्यों हैं। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना होगा वो कभी नहीं होगा। बस इतनी सीधी सी बात क्यों समझ नहीं आती है। जीवन बहुत छोटा है, ऐसे ज्यादा सोचने से पूरा जीवन तनाव में निकल जाता है। जीवन के रंग कई है, अपने भी संग कई है। अगर दुख की घड़ी का इंतजार करोगे तो तनाव भी कई है। तनाव मुक्त होना चाहते हो तो जीवन को सरल जीना सीख लो। ना लालच, ना मोह माया, ना अशांति, केवल प्रभु का साया। खुश रहना भेंट में नहीं मिलता, बल्कि खुश रहना मन की बात है। तभी तो लोग बंगले में भी खुदकुशी कर लेते हैं, और यहां किसान उतना बोझ हर दिन सहता है, फिर भी वो सूखी रोटी के साथ भी खुश रहता है। अगर चाहोगे तनाव पालना तो वो मुंह उठाकर आ जाएगा। अगर चाहोगे इससे पीछे छुड़ाना, पहली फुर्सत में ही निकल जाएगा। जीवन जीना है तो खुशी से जियो। तनाव में जीकर क्या ही होना है। एक दिन तो इस जीवन का भी अंत होना ही है। जब तक हो हंसी खुशी के 2-4 पल जी लो। कल हंसने को मन भी करेगा तो कहीं ये पल नहीं रहेगा। तुम्हारे तनाव की असली और तीसरी कारण है तुम्हारी सोच। सोच में बीज डालते हो दुखों का और उम्मीद चाहते हो सुखों का। क्या यह मुमकिन होगा? शायद कभी नहीं। अगर अपनी सोच बदलते हो तो यकीन मानो जिंदगी बदल जाएगी। जो ठीक नहीं भी होगा वो सब ठीक भी हो जाएगा। हंसते खेलते रहो, बहुत जल्द ये दुखों का बादल भी टल जाएगा। जितना गलत सोचोगे उतना गलत बनोगे। दुखों को याद करके कोई खुश ना रह पाया है। उसी ने यहां अच्छे से जी कर दिखाया है, जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया है। दोष और लोभ सुकून के जानी दुश्मन हैं। चिंता हो या दुख, शुरू इन्हीं से होता है और खत्म तुम्हारी बर्बादी से। इसलिए कहूंगा, इन दोनों ही माया जाल से बच जाना। ना कभी दोष पालना और ना कभी लोभ के पीछे जाना। जीवन जीने के लिए मिला है, खुश रहने
और खुशियां बांटने के लिए मिला है। तनाव लेकर खुद का और दूसरों का सुख तबाह करने को नहीं मिला। कई दफा ऐसा होता है जब एक इंसान दूसरे के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वो खुद का वजूद ही खो देता है। दूसरों के पीछे इतने भी पागल मत बनो कि वो तुम्हारी कदर को इतना सस्ता समझने लगे। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कद्र करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वो लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वो लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस बुरों को ही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब के कदर करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वो आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं।